लीप वर्ष किसे कहा जाता है? लीप वर्ष की शुरुआत कैसे हुई और इस वर्ष में कितने दिन होते हैं? चलिए तो जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। चलिए तो शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्मली किसी भी साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष में एक दिन ज़्यादा यानी 366 दिन होते हैं। साल के सबसे छोटे महीने फरवरी में एक दिन ज़्यादा जोड़ दिया जाता है, यानी लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है। सौर कैलेंडर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की एक पूर्ण कक्षा को दर्शाता है। पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड के समय में लगाती है। एक नियमित वर्ष 365 दिनों का होता है और बाकी के 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड को पूरे 6 घंटे मान लिया जाता है। प्रत्येक वर्ष के 6 घंटों को जोड़ने पर 4 वर्ष में 24 घंटे यानी एक दिन जोड़ दिया जाता है। इसलिए हर चौथे वर्ष एक दिन जोड़ दिया जाता है। क्या होगा अगर लीप वर्ष न हो? लीप वर्ष के बिना कैलेंडर समय के साथ ऋतुओं के तालमेल से बाहर हो जाएगा। अतिरिक्त दिन कैलेंडर और मौसम के धीरे धीरे तालमेल को बाहर होने और मौसम के आधार पर फसलों की बुआई, कटाई और अन्य चक्रों को प्रभावित होने से रोकते हैं। अब सवाल यह है कि लीप वर्ष का गणित क्या है? लीप वर्ष हमेशा 4 के गुणज होते हैं, जैसे 2016, 2020 और अब का साल 2024। लेकिन एक वर्ष जो 4 का गुणज हो वह हमेशा लीप वर्ष नहीं हो सकता। ग्रेगोरियन लीप वर्ष के नियम में यह कहा गया है कि वर्ष संख्या 4 से गुणज विभाज्य होनी चाहिए। सदी के अंत के वर्षों में 00 पर समाप्त होने वाले वर्षों को छोड़कर। इसका मतलब यह है कि वर्ष 2001 लीप वर्ष था, हालांकि वर्ष 1901 लीप वर्ष नहीं था। इसलिए अतिरिक्त नियम की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हर 4 साल में एक लीप वर्ष जोड़ने पर वास्तव में सौर वर्ष में मामूली अंतर की भरपाई हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि हर 4 साल में एक लीप दिवस जोड़ देने से अधिक समय बढ़ जाता है, यानी आवश्यकता से लगभग 44 मिनट अधिक। इसलिए जो सदी 400 से विभाजित नहीं होती, उनके लीप वर्ष को छोड़कर हम वास्तविक सौर वर्ष के और भी करीब रहने और मौसम को नियंत्रित करने में के लिए कैलेंडर को ठीक करते हैं। अब यह जान लेते हैं कि लीप वर्ष का विकास कैसे हुआ। 1 जनवरी 45 ईसा पूर्व जूलियस सीजर ने एक आदेश द्वारा ऐतिहासिक रोमन कैलेंडर में कुछ सुधार करके एक नया कैलेंडर बना। लीप वर्ष के लिए इसमें एक सरल सा नियम था कि हर 4 साल में एक लीप वर्ष जोड़ दे। यह एल्गोरिदम वास्तविकता के करीब था। एक जूलियन वर्ष 365.25 दिनों का होता है और एवरेज ट्रॉपिकल ईयर लगभग 365.2422 दिनों का होता है। नतीजा यह रहा कि जूलियन कैलेंडर में हर 400 साल में 3 दिन ज़्यादा हो जाते हैं। जूलियन कैलेंडर का उपयोग लगभग 1600 वर्षों तक अपरिवर्तित रहा। जूलियस सीजर द्वारा जूलियन कैलेंडर के निर्माण से पहले रोमन लोगों के लिए फरवरी पहले से ही साल का सबसे छोटा महीना था। रोमन कैलेंडर में फरवरी को छोड़कर सभी महीने 29 या 31 दिनों के थे, मतलब दिनों की संख्या विषम थी। ऐसा रोमन अंधविश्वास के कारण था। ऐसा माना जाता था कि सम संख्याएं अशुभ होती हैं। जब सीजर ने सौर वर्ष का बारीकी से पालन करने के लिए कैलेंडर को बदला तो उसने लीप वर्ष को छोड़कर फरवरी को अपरिवर्तित रखते हुए सभी महीनों को 30 या 31 दिनों का बना दिया। फरवरी 1582 में पोप ग्रेगरी 13 ने कैलेंडर में सुधार करते हुए एक पोप बेल पर हस्ताक्षर किए, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के रूप में जाना जाता है। ये सुधार इतालवी वैज्ञानिक लुइगी लीलियो के सुझाव पर आधारित थे, जिसमें जेसुइट गणितज्ञ और खगोलशास्त्री क्रिस्टोफर क्लेवियस के कुछ संशोधन भी किए गए थे। इस नए कैलेंडर से 1582 में जब वसंत विषुव को 11 मार्च से सीधे 21 मार्च करने के लिए कैलेंडर से 10 दिन हटा दिए गए। चर्च ने किसी भी प्रमुख ईसाई त्योहार को छोड़ने से बचने के लिए अक्टूबर को चुना। इसलिए नए कैलेंडर को अपनाने वाले देशों में 4 अक्टूबर 1582 को
AICC के सेंट फ्रांसिसी पर्व को सीधे 15 अक्टूबर को मनाया गया था। तो दोस्तों कैसा लगा आज का आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।